गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, इसमें भी पार्ट सेकेंड, जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में अपन ने जाना कि जो ये चैप्टर है यह बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में है कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाना प्रारंभ किया और किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मंच है उस मंच पर सबसे पहले लेकर आए। किस प्रकार से उनको एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला जो कि लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से प्रारंभ हुआ और वह रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाईबाज या शहनाई वादक बन गए। साथ ही साथ ये पाठ हमें बतलाता है कि किस प्रकार से एक प्राचीन वाद्य यंत्र जिसका नाम पुंगी था, उस पुंगी में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया, उसकी टोनल क्वालिटी, उसके स्वरीय गुणों में परिवर्तन किया गया और किस प्रकार से पुंगी को बदल करके शहनाई का निर्माण किया गया। तो अर्थात शहनाई की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस चीज़ के बारे में भी ये पाठ हमको बतलाता है। तो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा कि पुराने समय में एम्परर औरंगजेब, सम्राट जो औरंगजेब थे, उन्होंने शाही घरानों में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था वह कर्कश और असुहावनी ध्वनि को निकालता था जो कि कानों को चुभती थी। लोगों ने सोचा कि जब महाराज सम्राट औरंगजेब ने शाही घरानों में पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी है तो शायद ही अब पुंगी जो है पुनर्जीवित होगी। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगी, चलन से बाहर हो जाएगी और एक दिन ये आएगा कि उस दिन यह पूरी तरह विलुप्त हो ही जाएगी। लेकिन उसी समय एक नाई परिवार था। उस नाई परिवार में एक व्यक्ति था जिसकी शाही घराने तक पहुँच थी। उसने निश्चय किया कि पुंगी का जो स्वरीय गुण है, पुंगी की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में परिवर्तन किया जाए। तो उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले पाइप का चुनाव किया और उस पाइप की सतह के ऊपर 7 छेद बनाए और जब उसने उन 7 में से कुछ छेदों को बंद कर और कुछ छेदों को खोलते हुए फूंक मारी तो उस वाद्य यंत्र से एक बहुत ही मधुर सी, मन को अच्छे लगने वाली कोमल सी ध्वनि निकली। उस व्यक्ति ने इस वाद्य यंत्र को पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह मतलब राजा, जो कि उर्दू का शब्द है, शाह के चैम्बर में अर्थात राजा के कक्ष में बजाया और उस वाद्य यंत्र को बजाने वाला पहला व्यक्ति जो था वह नाई था। इसलिए उस वाद्य यंत्र का नामकरण शहनाई कर दिया गया। आगे इस चैप्टर में क्या बतलाया है, इस चीज़ को जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ले चलता हूं सीधे ही इस चैप्टर की अगली लाइन पर। तो देखिए आगे की जो लाइन है वो इस प्रकार से है कि द साउंड ऑफ द शहनाई, के शहनाई की जो आवाज़ है, साउंड ऑफ द शहनाई, के शहनाई की जो आवाज़ है उस आवाज़ को बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, माना जाना, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शगुन, मांगलिक। क्या होता है? शगुन, मांगलिक। ठीक है कि द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज़ को बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शगुन की आवाज़ माना जाने लग गया। कि शहनाई की धुन को, शहनाई की आवाज़ को मांगलिक आवाज़, एक शगुन की आवाज़ समझा जाने लग गया। एंड और फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। देखिए, फॉर दिस रीज़न कि शहनाई की आवाज़ को शगुन की आवाज़ माना जाने लग गया। फॉर दिस रीज़न, इन्हीं कारणों से कि शगुन की आवाज़ शहनाई की आवाज़ हो गई, इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड, इसको अभी भी बजाया जाता है इन टेम्पल्स, मंदिरों में। कि शहनाई की आवाज़ शगुन की आवाज़ समझी जाने लग गई, इसलिए शहनाई को आज भी वर्तमान समय में भी मंदिरों में बजाया जाता है।
एंड और इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अभूतपूर्व, अभिन्न, और कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। अभूतपूर्व, अभिन्न मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिस चीज के बिना किसी चीज का होना संभव नहीं हो, वो चीज कहलाती है इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, एक अभिन्न या अभूतपूर्व घटक के। और इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यही कारण है कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कोई भी दक्षिण भारतीय शादी ले लो, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी दक्षिण भारतीय शादी को ले लो, उस दक्षिण भारतीय शादी में शादी के अंदर जो शहनाई है वह एक अभिन्न, एक अभूतपूर्व घटक बन गया है। नॉर्मली होता है कि जैसे अपन ये कहें कि बैंड बाजा, घोड़ी, इनके बिना शादी नहीं लगती, ये एक अभिन्न अंग हैं। जब तक ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इनकी बैंड बाजों की आवाज़ें अपन को सुनाई नहीं देती हैं, तब तक लगता ही नहीं है कि शादी का माहौल है। ऐसे ही किसी भी दक्षिण भारतीय शादी को ले लो, वहाँ पर कुछ हो या ना हो लेकिन शहनाई की आवाज़ ज़रूर गूंजेगी। इसलिए शहनाई किसी भी दक्षिण भारतीय शादी का एक अभिन्न, एक अभूतपूर्व घटक बन गया है। आगे देखिए, इन द पास्ट, भूतकाल की बात करें, अतीत की बात करें कि इन द पास्ट, गुजरे हुए समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई जो थी वाज पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत, नौबत का मतलब 9 चीज़ें, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र जिनको शाही घरानों में परंपरागत रूप से एकत्रित कर कर उपयोग में लाया जाता था, वे चीज़ें कहलाती हैं नौबत। तो प्राचीन समय में शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई एक नौबत का हिस्सा थी, एक अंग थी। और इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, सॉरी, एंड और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिशनल असेंबल, परंपरागत रूप से असेंबल्ड, एकत्रित किए गए, लाए गए, परंपरागत रूप से एकत्रित किए गए या लाए गए 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 यंत्र, फाउंड एंड रॉयल कोर्ट, जो कि रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, राजा के दरबार में पाए जाते थे। आया समझ में कि प्राचीन समय में शहनाई नौबत का एक अंग हुआ करती थी। नौबत क्या है? नौबत वो है कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिनको परंपरागत रूप से शाही दरबार में एकत्रित करके उपयोग के लिए रखा गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली, और तत्काल की बात करें तब से, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, यह मंदिरों में और शादियों में प्रयोग में लाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, कि द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय संगीत के मंच पर इस इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को लाने का श्रेय, अर्थात शहनाई नामक जो वाद्य यंत्र था, उस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का पूरा श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं होते तो शहनाई नामक वाद्य यंत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत के मंच पर नहीं आ पाता। इसलिए उस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। आगे देखिए, एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्षीय बालक के रूप में, एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था के बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेलते थे। कि 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान नाम का बालक प्लेड गिल्ली डंडा खेलता था। नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार की एक प्राचीन जागीर डुमराव में। कि बिहार में एंशिएंट स्टेट, एक प्राचीन जागीर है जिसका नाम क्या है?
डुमराव, उस डुमराव में नियर द पॉन्ड, एक तालाब के पास, एज अ 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान नाम का जो बालक था प्लेड गिल्ली डंडा खेला करता था। आगे देखिए, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वह बालक अर्थात बिस्मिल्लाह खान वुड रेगुलरली गो, नियमित रूप से जाया करता था, टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, पास में ही बिहारी जी के मंदिर में, टू सिंग द भोजपुरी चैत गाने के लिए। अब ये वर्ड है चैत, इस चैत का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति। भोजपुरी भाषा में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की वंदना करना, जिसे अपन कहते हैं आरती, उसको कहा जाता है चैत। कि वह बिस्मिल्लाह खान नाम का जो बालक था वह नियमित रूप से वहाँ डुमराव में ही पास ही एक बिहारी जी का मंदिर था, उस बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैत अर्थात ईश्वर की स्तुति गाने के लिए जाया करता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न, और एट द एंड ऑफ, उसके अंत में, अर्थात जो वो चैत गाता था उस चैत की समाप्ति पर, उस चैत के अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उसे एक बड़ा सा लड्डू प्रदान किया जाता है। यहाँ अर्न का मतलब है कमाना, वह एक बड़ा लड्डू कमाता था। अर्थात उस भोजपुरी चैत का जब अंत होता था, जब वो प्रार्थना समाप्त होती थी, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था, वेगिंग 1.25 kg, जिसका वजन लगभग 1.25 किलो होता था। अर्थात 1.25 किलोग्राम का एक बड़ा सा लड्डू भोजपुरी चैत की समाप्ति पर बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और वह एक इनाम था, अ प्राइज एक इनाम था, गिवन बाय द लोकल महाराज, जो कि वहाँ के स्थानीय महाराज अर्थात डुमराव का जो स्थानीय राजा था उस राजा के द्वारा दिया जाता था। आगे देखिए, दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो, दिस हैपन्ड, यह घटना 80 ईयर्स अगो, 80 वर्ष पहले होती थी। अर्थात ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी क्रियाएं 80 वर्ष पहले अतीत में हुआ करती थी। एंड और द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, लिटिल बॉय इस छोटे से बालक ने, हैज ट्रेवल्ड यात्राएं की हैं, फार बहुत लंबी लंबी, बहुत दूर दूर की, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने के लिए, सिविलियन अवार्ड नागरिक सम्मान। वापस देखिए, द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, इस छोटे से बालक ने बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की हैं, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने के लिए, जिसका नाम क्या है, द भारत रत्न, अर्थात भारत रत्न नामक भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको प्राप्त करने के लिए इस छोटी उम्र के बालक ने बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की हैं। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइड अप कर लेता हूं, जिससे पॉइंट नंबर 4 और 5 अपन को और भी अच्छी तरह से दिखे और पढ़ने में आसानी रहे। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, के बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे, 21 मार्च 1916 को जन्मे, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, के 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान जो हैं वह बिलोंग संबंधित है टू अ वेल नोन फैमिली, एक बहुत ही जाने माने परिवार से, ऑफ म्यूजिशियन संगीतज्ञों के, फ्रॉम बिहार, बिहार में। वापस रिपीट करता हूँ, समझना कि 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान नाम के जो व्यक्ति हैं वह व्यक्ति बिहार के एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध या विख्यात संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा जिनका नाम रसूल बख्श खान था, कि हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान
वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे कि उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर का जो राजा था उस राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, अर्थात शहनाई बजाने का काम किया करते थे। एंड और आगे देखिए, हिज फादर, उसके पिता पैगंबर बख्श, जिनका नाम पैगंबर बख्श था, कि बिस्मिल्लाह खान के पिता जिनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर, और उनके अन्य पेरेंटल एंसेस्टर्स, पिताजी के पूर्वज, के पिता और पिता के साथ साथ पिता से संबंध रखने वाले जितने भी पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी अपने समय के ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, बहुत महान, बहुत बड़े शहनाई बजाने वाले रहे, अर्थात शहनाई वादक रहे। क्लियर है? आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, कि द यंग बॉय, इस युवा बालक ने, इस छोटी सी उम्र के बालक ने, टुक का मतलब ग्रहण करने ना, अपना लेना, टुक टू म्यूजिक, संगीत को अपना लिया, अर्ली इन लाइफ, प्रारंभिक जीवन में ही, अर्थात जिंदगी की जब शुरुआत हुई, जब इनमें थोड़ी सी समझ विकसित हुई, उस समय ही बिस्मिल्लाह खान ने संगीत को अपने जीवन में अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब इनकी माँ इनको मैटरनल अंकल्स हाउस, मैटरनल अंकल होता है मामा, मैटरनल अर्थात माँ से संबंधित, कि 3 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माँ इनको इनके मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के घर लेकर गई, इन बनारस में, नाउ वाराणसी, जिसको वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, कि 3 वर्ष की आयु थी तब बिस्मिल्लाह की माँ बिस्मिल्लाह के मामा के घर उनको वाराणसी अर्थात बनारस में लेकर गई। बिस्मिल्लाह वाज फैंसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैंसिनेटेड, फैंसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, आकर्षित हो जाना, ललायित हो जाना। बिस्मिल्लाह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, अपने मामा की शहनाई की प्रैक्टिस, अभ्यास या रियाज को देख करके, कि अपने मामा के द्वारा शहनाई के अभ्यास को या शहनाई पर किए जाने वाले रियाज को वॉचिंग देख करके बिस्मिल्लाह वाज फैंसिनेटेड, बिस्मिल्लाह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए। सून, बहुत ही जल्दी, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ में होना, साथ में रहना, कि बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग, बिस्मिल्लाह ने साथ में जाना प्रारंभ कर दिया, हिज अंकल, अपने अंकल के, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में, कि बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान नाम के जो बालक थे उस बालक ने अपने अंकल के साथ, जिनका नाम अली बख्श था, विष्णु जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। वेयर, जहाँ पर वक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर वक्स को एम्प्लॉयड नियुक्त किया गया था, वक्स को नौकरी दी गई थी, टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने की, अर्थात बिस्मिल्लाह के अंकल जिनका नाम अली बख्श था वह विष्णु जी के मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे, वहाँ मंदिर में उनको शहनाई बजाने की नौकरी दी गई थी। तो बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ उस विष्णु जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अब देखिए अली बख्श जो इनके अंकल थे, वुड प्ले द शहनाई, वो शहनाई बजाया करते, एंड और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, बिस्मिल्लाह जो थे वह कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध होकर के, आकर्षित होकर के, स्तब्ध होकर के, फॉर हावर्स ऑन एंड, अंत तक, घंटों तक बैठे रहते,
कि बिस्मिल्लाह खान जो थे जब वो अपने मामा के साथ विष्णु जी के मंदिर जाते तो विष्णु जी के मंदिर में अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान उस शहनाई की धुन में मंत्र मुग्ध होकर के अंत तक घंटों तक बैठे रहते। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने गेटिंग लेसन सबक लेना शिक्षा लेना कि धीरे धीरे उन्होंने सबक लेना या शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए। कि बहुत ही जल्दी धीरे धीरे बिस्मिल्लाह ने शहनाई नामक जो वाद्य यंत्र था उसको बजाने की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। एंड और वुड सिट प्रैक्टिसिंग, वुड सिट प्रैक्टिसिंग अभ्यास के लिए, प्रैक्टिसिंग अभ्यास के लिए, वुड सिट बैठा करता थ्रू आउट द डे पूरे पूरे दिन। कि जब उन्होंने शहनाई बजाने का प्रशिक्षण या शिक्षा लेना प्राप्त किया उसके बाद वो लगभग पूरे दिन केवल और केवल अभ्यास करते रहते, अभ्यास के लिए बैठे रहते। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों तक, फॉर ईयर्स टू कम जब इन्होंने शिक्षा लेना प्रारंभ किया उसके बाद आने वाले कुछ वर्षों तक द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया, मंगला मैया का मंदिर एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के जो किनारे थे, बिकेम द यंग एप्रिसेंट्स फेवरेट हंट, बिकेम बन गए द यंग इस युवा एप्रिसेंट, एप्रियंट्स का मतलब होता है नव प्रशिक्षु, किसी भी चीज़ को नया नया सीखने वाला। कि आने वाले कुछ वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के जो किनारे थे फेवरेट हंट, इस नव प्रशिक्षु जो संगीतज्ञ था जो बिस्मिल्लाह खान था, इसके फेवरेट हंट्स पसंदीदा ठिकाने, पसंदीदा क्षेत्र बन गए। वेयर जहाँ पर ही कुड प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस कर सकता था इन सॉलिट्यूड, एकांत में। कि जहाँ पर सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, कि वहाँ बैठकर ये एकांत में शहनाई पर प्रैक्टिस रियाज कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, इनको प्रेरित करता था। इंस्पायर्ड प्रेरित करना और फ्लोइंग बहता हुआ, कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड हिम, इनको अर्थात बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करता था टू इम्प्रूव, रचना करने की, एंड और इन्वेंट, खोज करने की, राग्स, नए नए रागों की, दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, जो कि अर्लियर प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक अवस्था में कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की पहुंच से दूर माने जाते थे। आ रहा है समझ में कि वो जो क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों पर ये बैठ करके रियाज करते थे तो वो गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था, वह गंगा नदी का पानी इस बिस्मिल्लाह खान नाम का जो बालक था, इस बालक को नए नए रागों की रचना करना और खोज करने की प्रेरणा देता था। वो राग जिन रागों को उस समय में शहनाई की पहुंच से बहुत दूर का माना जाता था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे अगली स्टोरी क्या है, अर्थात इससे आगे चैप्टर में क्या बतलाया है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।